सरकारी जमीन मामले को लेकर बोले भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सागवाड़ा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष श्याम भट्ट ने कडाना सरकारी जमीन पर नामांतरण खोलने के मामले में 3 निलंबित अधिकारियों को नेताओं ने राजनीतिक दबाव में लाकर सरकारी जमीन का नामांतरण खुलवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद अगर इस तरह का मामला सामने आता है तो कहीं न कहीं किसी बड़े राजनेता का इसमें हाथ है। उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए क्या कहा, सुनिए। जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो सरकार की तरफ से या राजस्व विभाग की तरफ से जो भी नोटिस आती है या लेटर आता है तो वो ऑनलाइन आता है। तो लेटर ऑनलाइन कलेक्टर साहब के पास आया और कलेक्टर साहब ने उस लेटर को आगे फॉरवर्ड किया एडीएम को, एडीएम ने उस लेटर को फॉरवर्ड किया एसडीएम को और एसडीएम के आदेश पर एसडीएम ने लेकिन उसमें एक चीज़ है, उस लेटर में ये एक चीज़ लिखी है कि नियमानुसार कार्रवाई की जाए। ठीक है। अब एक जो यहाँ के अपने कडाना विभाग के एक्शन हैं ताराचंद जी गहलोत, उनका ये कहना है कि जब ये रजिस्ट्री हो रही थी तो 8 और 10 अगस्त के दौरान मैंने उनको सूचना दी थी कि ये कोर्ट का आदेश है कि किसी और के कडाना विभाग की जो ज़मीन है इसका किसी व्यक्तिगत आदमी के नाम पर नामांतरण नहीं हो सकता। तो वो कौन सा ऐसा नेता है जिसके प्रेशर पर ये 2-3 जो अधिकारी है जिनको फंसाया जा रहा है, मैं तो कहूँगा फंसाया जा रहा है, क्योंकि कलेक्टर का आदेश होने के बाद किसी बड़े नेता की दबाव के बिना ये कुछ संभव नहीं है। इन बेचारों ने जो 2-3 लोग हैं उनको प्रेशर में ये काम करवाया होगा, मेरा ये मानना है। और ये जो ज़मीन है जो कोई 1-2 करोड़ की छोटी मोटी ज़मीन नहीं है। पूर्व में इस ज़मीन को नगरपालिका चुनाव के बाद ये बताया गया कि ये 76 बीघा नगरपालिका को हैंडओवर करने की बात है, हालांकि हैंडओवर हुई नहीं है। ऐसे कई मामले हैं हमारे में। मैं गामोटवाड़ा की बात कर रहा हूँ कि गामोटवाड़ा में छोटे छोटे कृषक हैं जिनकी एक खेत 2 खेत, 1 आध खेत, किसी के 6 बीसवा, किसी के 9 बीसवा, 15 बीसवा, उनकी ज़मीन उन्होंने मतलब कडाना विभाग को सौंपी थी। क्यों सौंपी थी? ताकि कडाना के विस्थापितों को बसाया जाए। आज कडाना विभाग ने जब विस्थापित का काम पूरा कर लिया है तो वो ज़मीन कृषकों को मिलनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटे छोटे कृषकों को तो वो ज़मीन मिल नहीं रही है, किसी के 6 बीसवा है, 9 बीसवा है। तो ये 3 बीसवा जो जिसकी मार्केट वैल्यू 30 करोड़ के तकरीबन है और जिसकी रजिस्ट्री 3 करोड़ 62 लाख के करीबन हुई है, ये ज़मीन किसी व्यक्ति विशेष के रातों रात कैसे किसी के नाम पे नामांतरण हो गई और संडे के दिन इसकी नामांतरण खोला गया, इसके पीछे क्या तथ्य, और तीनों अधिकारियों को प्रेशर में ला के तीनों के सिग्नेचर करवा के ये रजिस्ट्री करवाएगी। और मेरा ये कहना है कि जब कलेक्टर साहब ने ये आदेश किए तो फंसाए ये 3 क्यों गए? सर, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब वो आदेश कलेक्टर साहब के हाथों से निकलकर एसडीएम कार्यालय होते हुए तहसील कार्यालय और पटवारी तक पहुंचे और पूरा मामला हुआ और इसके बाद जिला कलेक्टर कार्यालय से ही ये कहा जा रहा है कि ये जो कागज हैं वो फर्जी हैं, तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि अगर इस तरह से कोई फर्जी कार्यालय से कागज निकल जाता है तो आम जनता की ज़मीन कितनी सुरक्षित है इस पूरे मामले में? मेरा सीधा मानना है कि ये लिपापोती की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में यहाँ के एक बहुत बड़े लीडर के हाथ होने के संकेत मिल रहे हैं जो ये फर्जी बता रहे। क्या गहलोत सरकार में सब फर्जीवाड़ा ही हो रहा है? पहले भी बहुत फर्जीवाड़ा है। जब फंसते हो तो आप बोलते हो फर्जीवाड़ा है, फंसते। रीट परीक्षा के मामले में आपने देखा होगा, मतलब प्रदेश अध्यक्ष के खासम खास, शिक्षा मंत्री के खासम खास लोगों को आरएस और आईएएस बनाया जा रहा है, उनके परिवार को, जिनकी पात्रता, उनके नंबर दूसरे अभ्यर्थियों की अपेक्षा बहुत कम थे। इसके बाद भी मतलब क्या बोलते हैं, इंटरव्यू में उनको भारी नंबर दिए जाते। किस आधार पर दिए जाते हैं? यहाँ भी ये प्रकरण किसी भी तरह लिपापोती का प्रकरण है ये पूरी तरह से, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कोई फर्जीवाड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फर्जीवाड़ा डिक्लेयर किया जा रहा है, फर्जीवाड़ा डिक्लेयर किया जा रहा है। और फिर यहाँ के बड़े लोकल नेता वहाँ पहुँच जाते राजस्व विभाग के मंत्री के पास कि ये हुआ। इन अधिकारियों को, मुझे नहीं लगता कि इन अधिकारियों ने जो भी किया होगा प्रेशर में किया होगा और उनसे करवाया होगा और जो भी नोटिफिकेशन जारी किया होगा उसके बूते किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तार किसी बड़े नेता के सामने लग रहे हैं। उनको बचाने के लिए भाग के दौड़ के राजस्व विभाग के पास गए और हो सकता है वो
कि उनमें उनकी भी संदिग्धता हो, इसलिए ये भाग के जा रहे हैं। इसमें जांच किस तरह की जांच होनी चाहिए सर? ये मैं मानता हूं कि ये बड़ी एजेंसी के नाम से जांच होनी चाहिए, विभागीय जांच में खानापूर्ति होगी। मैं चाहता हूं कोई बड़ी एजेंसी CID की जांच करे। CID में भी मुझे लगता है सरकार इनकी है, इसलिए साफ तौर पे होगा नहीं। मैं तो CBI जांच की मांग करता हूं कि CBI इस प्रकरण की पूरी जांच करे और दूध और पानी का पानी करे। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।